ग्रामीण हुए परेशान। मधुबनी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, चैन तोड़ने के लिए प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान, दुकानों को भी कराया गया बंद। बदायूं में चलाया जा रहा मास्क चेकिंग का अभियान, 45 लोगों के काटे गए चालान, गाइडलाइन के पालन करने की लोगों को दी गई हिदायत। और भागलपुर में दुर्गा मंदिर में अश्लीलता की हद पार, मंदिर प्रांगण में बार बालाओं ने लगाए जोरदार ठुमके, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा नल जल योजना लाई गई थी और इस योजना को पंचायत प्रतिनिधियों ने कमाई का जरिया बना लिया। पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी के कारण नल जल योजना के कार्यों की गुणवत्ता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण के दुलमा पंचायत का है, जहां वार्ड नंबर 19 में खड़े वाटर टावर पर रखी हुई पानी टंकियां हल्की हवा के झोंके से नीचे गिर गई। क्षतिपूर्ति के लिए बीडीओ को आवेदन दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर पंचायत सचिव ने पानी टंकी ध्वस्त होने की जिम्मेदारी पंचायत के मुखिया पर थोप दी। वार्ड 110 के तो कई बार बोला गया कि बढ़िया से काम कीजिए, तो काम नहीं अच्छा किया, बिल्डिंग भी नहीं किया, इसलिए नीचे गिर गया। एक ही बार फर्स्टे आंधी आया, मेघ आया हल्का सा, उसी में गिर गया। वार्ड 110 का क्या नाम है? वार्ड 110 का नाम है संतू पासवान सिंह बोल रहे हैं। हमारे 19 नंबर वार्ड में नल जल का जो काम हुआ है वो सही तरीका से नहीं होने के कारण फर्स्ट आंधी तूफान में ये टैंकी ऊपर से नीचे गिर गया। उसके बाद में एक घर में के पास में गिरा है, घर के ऊपर से गिर करके घर क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा एल्वेस्टर टूट करके आपके नजर के सामने है। तो नल जल योजना को लेकर जो सपना मुख्यमंत्री का था वो यहां पर सपना पूरा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। योजना को पंचायत प्रतिनिधियों ने कमाई का जरिया बना लिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी की वजह से ही नल जल योजना के कार्यों की गुणवत्ता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला हमने आपको पूर्वी चंपारण के दुलमा पंचायत का बताया है, जहां पर वार्ड नंबर 19 में खड़े वाटर टावर पर रखी हुई पानी टंकियां हल्की हवा के झोंके से नीचे गिर गई। क्षतिपूर्ति के लिए बीडीओ को आवेदन दिया गया है और इस मामले को लेकर पंचायत सचिव ने पानी टंकी ध्वस्त होने की यहां पर जिम्मेदारी पंचायत के मुखिया पर थोप दी है। और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज में 17 अप्रैल की रात आए तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों के खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हो गया। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया और साथ ही मुआवजा दिलाए जाने की यहां पर मांग की है। तो वहीं पलामू में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड मुहैया कराए हैं और साथ ही यहां मेदिनीनगर जीएनएम कॉलेज में उन्हें शिफ्ट किया गया है। फिलहाल 26 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 9 मरीज ऑक्सीजन बेड पर अपना इलाज करा रहे हैं। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें अलग अलग कमरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जीएनएम कोविड सेंटर के नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि बेड उपलब्ध है, मगर स्टाफ की कमी की वजह से परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन तो वहाँ 100 आया है, लेकिन अभी पेशेंट है 60 बेड कंप्लीट हुआ है, जिसमें पेशेंट आपका अभी 39 है, जिसमें आपका 9 पेशेंट है आपका ऑक्सीजन पे है जीएनएम स्कूल में, यहाँ पे आइसोलेशन छोड़ करके। और बाकी जो पेशेंट है मेडिसिन है पे चल रहा है और पेशेंट लोग को कोरोना पॉजिटिव का मेडिसिन चल रहा है। 6 दिन चलता है उसका मेडिसिन, इसके बाद जांच होता है 7वां, अगर निगेटिव आया तो उसको छोड़ दिया जाता है।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीपा पुल पर बड़ा हादसा हुआ है दानापुर के। इस वक्त की बड़ी खबर, दानापुर के पीपा पुल पर हुआ बड़ा हादसा और इस हादसे में नदी में यात्रियों से भरी जीप गिर गई है। तो 4 से 5 बच्चों समेत 11 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दानापुर दियारा के अकीलपुर से दानापुर आ रही थी ये जीप। रामकृपाल यादव और विधायक रीतलाल आए। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। तो प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता की बात कर लेते हैं। अभिलाषा गुप्ता नंद एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम के लिए मेयर के निर्देश पर नगर निगम प्रयागराज की ओर से विशेष सैनिटाइजेशन अभियान के तहत कचहरी परिसर, जयंतीपुर समेत अन्य कोरोना मरीजों के घरों में सैनिटाइजेशन का काम सफलतापूर्वक कराया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की कोतवाली दातागंज में पुलिस क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन पर यहां दातागंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने एसएसआई और अपनी पुलिस टीम के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभियान में लगभग 45 लोगों के यहां पर चालान काटे गए हैं और सभी को गाइडलाइन को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की कोतवाली दातागंज में पुलिस क्षेत्र अधिकारी के निर्देश में दातागंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने यहां एसएसआई और अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान यहां लगभग 45 लोगों के चालान काटे गए हैं। बाकी लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां लापरवाह नजर आ रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले बल्कि तमाम जिलों में लोगों का यही हाल है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है। अलग अलग राज्यों में भी यही हाल सबका निकल कर सामने आ रहा है। लगातार लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। लेकिन उसके बावजूद भी यहां लोग बेपरवाह, बेखौफ नजर आ रहे हैं। मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं। मास्क लगाना बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी बेहद है जरूरी। इसका ख्याल लोग रखें, लेकिन लोग इसका ख्याल यहां रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यूपी में प्रशासन की लापरवाही के मामले हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बलिया के सोनबरसा गोपालपुर लालगंज का है, जहां पर ट्यूबवेल की मोटर 8 महीनों से खराब पड़ी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई भी समस्या को दूर करने के लिए यहां पर नहीं पहुंचा है। 11-12 लाख के लागत से सरकार की तरफ से इसका ठेकेदार जो है 5 साल के लिए ठेका लेता है। ये जो है
पानी बढ़िया देंगे, स्वस्थ देंगे। तो ये जब से लगा है तब से मात्र 1 महीना चला, उसके बाद ये खराब है। कितने समय हो गया खराब हुआ है? खराब हुआ भी समय इसका हो गया लगभग 8 महीने से लगभग खराब है। बीच में आया था इसका कर्मचारी, तो बोला कि प्रधान जी को बोल दीजिएगा कि ठीक हो गया। नहीं हुआ तो कहाँ से बोल रहे हैं ठीक हुआ है। तो ये 8 महीना से खराब है। इधर पानी आर्सेनिक है, आर्सेनिक के लिए जो है सरकार द्वारा लगाया गया 11 लाख का लगभग 12 लाख का होगा प्लांट है। तो वहीं बेतिया में गैस सिलेंडर की एजेंसी में आग लगने के बाद मुजफ्फरपुर के अग्निशमन विभाग ने जांच अभियान यहां पर तेज कर दिया है। जिले के सभी गैस एजेंसियों को यहां गोदाम की विधिवत जांच की जा रही है और इसी के तहत यहां कमांडेंट गौतम कुमार के नेतृत्व में जिला फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने कई गैस गोदामों का निरीक्षण किया और वहां आग बुझाने की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं गैस के सिलेंडर में आग लग जाए तो उसे किस तरीके से बुझाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग भी यहां पर लोगों को दी। के काम करते हैं उनको एकदम जरूरी है ये सब बात जानना, कहीं आ रहे हैं क्योंकि सभी लोग। और उसके चलते वरीय अधिकारी मुख्यालय से हम लोग को दिशा निर्देश मिला है कि सभी गैस एजेंसी को जांच करना है। उसी क्रम में हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर के जो भी गैस एजेंसी है सबको जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जिनमें कमी बेसी है उनको हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं कि ये जो आपका कम के दौरान लिख देते हैं कि आप ये सब ठीक करवाइए। और हम लोग आज उसी दौरान में हमारे वरीय अधिकारी के अध्यक्षता में आज हम लोग इनका ऑडिट किए हैं। ऑडिट के दौरान संभवतः सब ठीक पाया गया है और जो कमी बेसी है थोड़ा बहुत अग्निशमन यंत्र इनको लेना है। कब आए हैं आप लोग? तो कोरोना महामारी ने देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा यहां पर रखा है और मधुबनी में भी संक्रमण यहां पर तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर दिन 150 से ज्यादा मरीज पीड़ित हो रहे हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार कई तरह की यहां पर लगातार योजना बनाकर चेन को तोड़ने में लगी हुई है। इसी के तहत मधुबनी जिला प्रशासन ने रात के अंधेरे में कई दुकानों को बंद करवाया, साथ ही यहां पर माइकिंग कर सभी को 6 बजे शाम के बाद अपनी अपनी दुकानों को बंद कर घर जाने की हिदायत दी। कोई भी दुकान 6 बजे के बाद खुला नहीं रहेगा। कृपया ध्यान दें, आप हमें कोरोना महामारी से लड़ने में मदद करें। तो मुंगेर के प्रशासनिक महकमे और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जंग में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां मरीजों को उचित सुविधा दिलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल यहां खुलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर मुंगेर के विद्युत शवदाह अक्षरम में यहां स्थिति इस तरीके से नजर आ रही है कि रिपोर्ट नहीं आने की वजह से मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है और इस पूरे मामले पर सफाई कर्मी, मृतकों के परिजन और सदर अस्पताल के सीएस का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। आज यही हुआ कि जो यहाँ से ले गए तो फिर वहाँ पे बोला कि नहीं रिपोर्ट चाहिए, वहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट देगा तभी तो होगा। यहाँ पे छोटा कब कराया कोरोना जांच? करवाया तो 4 दिन हो गया करवाया, तो रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? रिपोर्ट अभी नहीं आया। वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था, ऑक्सीजन लगा दिया, बस ये ऑक्सीजन चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। जो आता सब मर जाता था, वो मेरे सामने मर गया। आज कितना बॉडी निकला वहाँ से? आज वही 2-3 बॉडी है। व्यवस्था बिल्कुल नहीं था वहाँ, 2 जगह मर जाता एकदम। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, नया है ऑक्सीजन आ रहा है ऐसे वैसे। नए केस हम लोगों को निकले 191, जिसमें मेल 122, फीमेल 69। टोटल एक्टिव केस हम लोग का हो गया 1795। अब तक मौत कितनी हो गया सर?
अभी आपके सामने बात की कि जो उनका जी स्कूल में 2 डेथ अभी बता रहे थे, 2 डेथ हुआ। अब तक मतलब कितनी मौत हुई सर? ये सेकंड पार्ट में सर, सेकंड पार्ट का आंकड़ा अभी सब पूरा नहीं आया, आ जाता है तो बताना। और आए दिन की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर हैरान करने वाली है। सरकारी कार्यों में अनियमितताएं सामने आती रहती हैं। मामला लातेहार जिले का है, जहां कलीकरण पथ निर्माण कार्य में संवेदक की ओर से लापरवाही की जा रही है। सड़क बनने के तुरंत बाद ही उखड़ गई। गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक को इस घटिया निर्माण कार्य की सूचना देने के बावजूद भी सड़क का निर्माण बेझिझक कराया जा रहा है। गांव वालों ने लातेहार उपायुक्त अबू इमरान से इस पूरे मामले की जांच कर निर्माण कार्य को सही ढंग से कराने की मांग की है। जनता से लेकर फुटवार तक बन रहा है जो कालीकरण रोड रिपेयरिंग है, इस संवेदक द्वारा अच्छा मटेरियल का नहीं दिया जा रहा, सर सफाई नहीं किया जा रहा है, तो गाँव वाला इसको विरोध किया है। हम भी इसी गाँव से आते हैं, तो फिर इसको अच्छा से अच्छा बनाया जाए। यही काम रुका हुआ है, गाँव वाला विरोध किए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बनाया जाए। शिकायत किए हैं विभाग को? हाँ आए थे, शिकायत हुआ था तो आए थे इंजीनियर साहब यहाँ। मैंने बोलियो दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जबरदस्ती थोड़ी खींच लेंगे। और अब आपको सीधे जोड़ते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और इसे रखने के बाद लगातार उन्होंने सफलता हासिल की है। हमारे साथ अवनीश प्रधान जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी अवनीश जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे, राजनीति में आने के लिए प्रधानी का चुनाव जीता, फिर जिला पंचायत सदस्य का, और उसके बाद आप राजनीति में क्या कुछ मकसद है इसके पीछे आपका? राजनीति में आने का क्या कुछ मकसद है, किस तरीके से आपने सोचा सर? सभी सब समाज का हित, सभी का विकास करने की सोची है, इसलिए राजनीति में कदम दिया है। अगर बात की जाए सर, राजनीति क्षेत्र में आने के लिए, यहाँ तक का सफर तय करने के लिए किन किन संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा है? क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपके सामने कई परेशानियां आई होंगी। कौन कौन से वो संघर्ष हैं जो आपने किए हैं? विरोधी लोग तो कई संघर्षों से गुजरना पड़ा है। विरोधी लोग अफवाहें ऐसी उड़ाते हैं, और मैं बसपा से प्रत्याशी रहा हूँ, कम पहले भी रहा, पहले भी जिताया, पब्लिक का बहुत सहयोग मिला, और हर बार दबंग लोगों से ही पाला पड़ा है मेरा। लेकिन जमीन से जुड़े रहे लोग हमें धरती पकड़ भी कहते हैं, और काफी सहयोग मिला है। यही मेरी सफलता का मुख्य कारण भी है। बिल्कुल अवनीश जी, हर इंसान के पीछे, हर शख्स के पीछे एक मार्गदर्शक होता है, कोई ना कोई उसके पीछे जरूर होता है, एक गुरु होता है। आप अपना गुरु किसे मानते हैं, अपना मार्गदर्शक किसे मानते हैं सर? हमारी गुरु, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत भी हमारी माता जी थी, जो पिछले 2 महीने पहले खत्म हुए हैं। सर एक और सवाल, आपके द्वारा पदों पर रहते हुए किन किन विकास कार्यों को कराया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को, जनता को जानकारी दें कि आपकी तरफ से किन किन विकास कार्यों को अभी तक कराया गया है। जब मैं प्रधान रहा तो गांव के अंदर खरंजा नाली
जब जिला पंचायत रहा तो गांव के बाहर से मेन रोड से गांव तक जोड़ने का कार्य रहा। सड़कों का, नाले या जो नाले गांव से पानी निकालने के लिए जो नालियां बनवाते हैं, यही मुख्य कार्य रहे हैं जिला पंचायत के। सर, अगर जिला पंचायत सदस्य के इस चुनाव की बात करें तो आपको जनता का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? जनता की तरफ से किस तरीके से लोग आपको पसंद कर रहे हैं? कितना समर्थन आपको मिल रहा है सर? मेरा अनुमान तो यह है कि 95% जनता का समर्थन मेरे लिए है। युवा टीम पूरी मेरे साथ है। सभी वर्गों के गरीब लोग मेरे बिल्कुल साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। उन्हीं की दमता में लड़ रहा हूँ और उन्हीं के सहयोग से इस सफलता को हासिल करता हूँ। अगर एक बार फिर से आपको मौका दिया जाए प्रधान जी, तो ऐसे कौन कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी जो इस वक्त आप विकास को लेकर रखेंगे? कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी विकास को लेकर आपकी, एक बार फिर से अगर आपको मौका दिया जाता है? यही सड़क, गांव से मेन रोड से गांव तक जो रास्ते हैं, लिंक रोड जोड़ने का, गांव से बाहर पानी निकालने का। बाकी आपसी समझौते, यही मेरा सबसे बड़ा वो रहा है कि मैंने अपने वार्ड में कहीं किसी झगड़े को बढ़ावा नहीं दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रही कि उसका फैसला कराना ही मेरा मूल हो रहा है कारण। इसी का कारण है कि ये समर्थन जो गरीब जनता का हमें मिल रहा है। देश में इस समय जो हालात चल रहे हैं अवनीश जी, कोरोना की महामारी से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जनता को? कोरोना से बचाव रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, 2 गज दूरी रखनी चाहिए, मास्क भी जरूरी है। सूत्रों की माने तो आपके ऊपर प्रदेश के बड़े नेताओं का पूरा आशीर्वाद रहा है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार कहना है कि आपके ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है लोगों का, नेताओं का, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे पब्लिक का ही प्यार है, प्यार मोहब्बत गरीब लोगों का। इनके दुख सुख में आधी रात दोपहर में हर समय काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। यही कारण रहा है कि जनता के बीच 24 घंटे रहने वाला आदमी हूं मैं, इसीलिए मुझे समर्थन मिला है। अवनीश जी, सूत्रों की माने तो आप सरकार किसी की भी हो या नेतागिरी का स्तर भले ही छोटा हो, लेकिन क्षेत्र में आपकी छवि जो है, आपकी जो तस्वीर है, वो दबंग वाले नेताओं में आती है। नौजवान आपका पूरा साथ देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो विरोधी लोगों का कहना है। दबंग लोग भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, वोट इकट्ठा नहीं कर सकते। जो जीत का कारण रहता है किसी का, दबंगी से मन खुद को तो जीता जा सकता है, लेकिन मन नहीं जीता सकता। मन तो केवल प्यार मोहब्बत से जीता जा सकता है। गरीब लोग मेरे साथ रहते हैं। अब विरोधियों का कहना है वो दबंग ही है। आपके बारे में बताया जाता है सर कि जनता के काम के लिए आप हर समय तैयार रहते हैं, जैसे कि आपके पास लोग पहुंचते हैं, आप उनकी पूरी मदद करते हैं। कैसा लगता है आपको लोगों की मदद करके? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश प्रधान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, आपने संदेश लोगों तक पहुंचाया। और आपको एक बार फिर से अगर मौका मिलता है तो आप विकास की प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी, ये भी आपने जनता को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना महामारी को देखते हुए अलग अलग तरीके से पृथ्वी दिवस को मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपने अपने संस्थान में वृक्षारोपण किया। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी यहां सैंडिस के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इधर बीजेपी नेत्री सुनिधि मिश्रा ने भी नाथनगर के नवटोलिया साईं मंदिर में फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया और लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। कोविड से पूरा विश्व जूझ रहा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन का बेस्ट सोर्स है, तो हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए। इसके कई तरह के फ़ायदे हैं, जैसे हमें फल मिलते हैं, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, हमें मेडिसिन्स मिलती है। तो मैं आज कौन कौन सा पेड़ लगाए यहाँ पे? मैंने आज लगाया है नीम, बरगद, पीपल, नीम, अशोका, करंज और अर्जुन। टोटल कितने पेड़ लिखे हैं? टोटल मैंने 35 लगाए हैं।
तो बलरामपुर में पचपेड़वा थाना क्षेत्र में 18 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान गौरीशंकर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताते चले कि युवक का शव मिलने से यहां लोगों के बीच काफी हड़कंप मच गया। साथ ही साथ अब परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। युवक का शव मिलने के बाद से ही आसपास के लोगों में भी खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर शहर के महंत मनियारी बाजार हाट में दुकानदारों और ग्राहकों पर सरकार के आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा। कोरोना संक्रमण का भी डर नहीं दिख रहा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सब्जी हाट में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कारोबार करने वाले लोग संक्रमण को बढ़ाने में कितने मददगार बन रहे हैं। बता दें कि जिले में बीते दिन 478 पर यहाँ नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर किसी तरीके का खौफ, किसी तरीके का डर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लगातार प्रशासन सख्ती भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर हैरान करने वाली है। अभिराम मार्केट तो सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पुलिस यहां एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते जगह जगह अभियान चलाकर लोगों से सख्ती बरत रही है। दूसरी ओर कुछ लोग अपनी हरकतों से पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा भागलपुर स्टेशन चौक पर देखने को मिला, जब एक व्यक्ति बिना मास्क के पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने जब चालान काटने को कहा तो ये कहकर उसने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे नहीं है। पुलिस ने उसे वहीं 1 घंटे तक बैठे रहने की सजा सुनाई, जिसके बाद उसने राह चलते एक बच्चे को सड़क से खींचकर जबरदस्ती उसे अपने बगल में बैठा लिया। पुलिस कुछ माजरा समझ पाती कि वो चिल्लाने लगा, इस बच्चे ने भी मास्क नहीं लगाया है, ये भी मेरे साथ 1 घंटा यहाँ बैठेगा, इसका भी चालान काटो। उस शख्स का यह हंगामा देख सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस देखती रह गई। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।